दोस्तों, इजराइल बड़ा बुरी तरह से फंसा तो था ही, अब लताड़ा जा रहा है। एक और देश ने जबरदस्त लताड़ लगाई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की पता नहीं। लेकिन उसके जो दो हैं चमचे, यानी कि एक तो स्मोट्रिच और दूसरा बेन गविर, दोनों के दोनों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस देश ने मोर्चा खोला है ना, वो देश बिना अमेरिका से पूछे कुछ भी नहीं करता। उस देश ने कह दिया है कि अब तय कर लो क्या करना है। यानी इजराइल के लिए बहुत बड़ी धमकी है। क्या हुआ, किसने कहा, तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। खबर ईरान से निकलकर भी आई है। ईरान ने ऐसा चौंका दिया पूरी दुनिया को, खास कर ये इजराइल और अमेरिका के लिए बड़ा सदमा है, क्योंकि इस सीज फायर के पूरे दौर को इजराइल और अमेरिका दोनों एक मौके के तौर पर देख रहे थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा तादाद में हथियार इकट्ठा किए जाए और फिर ईरान पर जोरदार हमला किया जाए। लेकिन खबर अलग अलग जगह से भी निकल कर आई। एक ही खबर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ये चेहरा देखिए, इस आदमी का मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब इस चेहरे के पीछे की कहानी क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। यूके ने, यानी कि ब्रिटेन ने इजराइल के राजदूत को तलब कर दिया और तलब करने के बाद जमकर लताड़ लगाई। क्या कहा, 21 देशों ने ईआई बस्ती, यानी कि जो इनका अपना इन्होंने सेटलमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है, उसकी मंजूरी की है, उसकी निंदा की है। तो एक बड़ी खबर निकलकर ये भी आई, यानी हर तरीके से लताड़े जा रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। एक और खबर निकल कर आई। क्या कर रहे हैं, अमेरिका ने क्या इंपोज कर दिया आईसीसी के जजेस को, प्रोसिक्यूटर्स को। किस लिए? क्योंकि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिका की हरकतों का विरोध आईसीसी ने किया, तो अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाने पर उतर आया। लेकिन क्या इतना काफी होगा, यह एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता। आइए चलिए अगली खबर। यह बेंजामिन नेतन्याहू है, पहचानते ही होंगे। अब इनकी हरकतें देखिए, क्या कह रहे हैं। हमास बंधक समझौते को, यानी कि जो हॉस्टेज डील है, उसे स्वीकार या करे या ना करे, इजराइल गजा पर कब्जा करके रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की टीवी में जो इंटरव्यू चल रहा था, ऑस्ट्रेलियाई इंटरव्यू, उसमें प्रधानमंत्री ने कैनबरा और पश्चिमी देशों पर पश्चिमी विरोधी आतंकवाद समर्थकों को खुश करने का आरोप लगाया, अल्बानिया लोगों पर हमला बोला और यहूदी विरोधी सुनामी पर शोक व्यक्त कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सब यहूदियों का विरोध अचानक से करने लगे। कल तक इस आदमी को समर्थन मिल रहा था तो बड़ा खुश था ना ये आदमी। अब देखिए ईरान ने क्या किया, पहले वो देखते चलिए। तो खबर निकल कर आई है, तो दरअसल निकल कर आया, ईरान की नेवी ने एक लॉन्च किया नेवल मिसाइल एक्सरसाइज। और ये ऐसे दौर में हो रहा है जब लगातार ईरान में भी और इजराइल दोनों जगह भारी तादाद में उनके अपने समर्थक देश भारी तादाद में कार्गो प्लेन के जरिए हथियार भेज रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। ईरान को रशिया और कहा जा रहा है कि अमेरिका एक के बाद एक कार्गो प्लेन वहाँ का उतर रहा है इजराइल में और वहाँ पर हथियार भेजे जा रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच एक नेवल एक्सरसाइज की, जिसे नाम दिया 1404 नाम दिया गया है, जिससे अपनी ताकत का प्रदर्शन किया जा सके। चलिए और भी ज़रा फुटेज देखते चलिए, क्या क्या कहाँ का क्या हुआ। पहले देखिए एक ये वीडियो निकल कर। तो ईरान के नेवी बिगिन ए मेजर 2 डे, जो 2 दिन तक चलेगा नेवल एक्सरसाइजेज 1404, जो गल्फ ऑफ ओमान और नॉर्दर्न इंडियन ओशियन में, ये दोनों जगह ये चलेगा। इसको लेकर तो ईरान की नेवी ने इसे लॉन्च किया, जो मैंने आपको बताया भी। इसका कोड नेम दिया गया है 1404। भारी तादाद में किस तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है वो एक निकल कर सामने आया कि इसे अपनी शक्ति के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये तस्वीर निकल कर आए, देखिए कैसे उसी पूरे नेवल के कार्यक्रम के दौरान कैसे अपनी मिसाइलों को दागा किया। ड्यूरिंग नेवल मिसाइल ड्रिल, ईरान नेवी सक्सेसफुल डिस्ट्रॉय सरफेस टू टारगेट एट सी बाय साइमल्टेनियसली लॉन्चिंग नासिर एंड कादिर क्रूज मिसाइल। नासिर और कादिर क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और ये बता दिया गया है कि आप संभल कर रहिएगा, अगला आने वाले वक्त में फिर ये मत कहिएगा हमने बताया नहीं। इसके अलावा देखो, ईरान ने एक और टेस्ट की है मिसाइल। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का को टेस्ट किया, उसका भी परीक्षण किया है। इसकी तस्वीर निकल कर आई
ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागा और ये बताया कि अभी तो हमने जो पुराना वाला जो इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा था उस दौरान तो हमने कुछ मिसाइलें वो दिखाई थी जो पुरानी दौर की थी, उसमें से 2 मिसाइलें बस दागी आपके तो होश उड़ गए, एक नई मिसाइल और इन्होंने ईजाद कर ली है, ये एक दावा किया जा रहा है। एक जाते जाते वीडियो पहले वीडियो देखिएगा, इसके बाद अगली खबर पे आएंगे, पहले ही देखिए। तो ये मिसाइल देख सकते हैं एक के बाद, मतलब सोचिए कितना वृहद दृश्य, बड़ा सा तस्वीर निकल कर आती है, वाकई सहम जाता है इंसान इस तरह की तस्वीरें देख के। वहीं खबर है कि यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने फायर्स ईरानियन एम्प्लॉय ओवर गजा स्टैंस, गजा का समर्थन करने की वजह से अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने ईरान के एक एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिया है, ये खबर निकल कर आई। ये देखिए, सस्टेनेबल पावर 1404 ड्रिल, ईरान ने नासिर कादिर कदर एंटीशिप क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया और टारगेट को हिट करके ये संकेत दे दिया ये क्या होने जा रहा है। चलिए नॉर्दर्न गजा में क्या हो रहा है पहले देखिए वीडियो। तो ये दावा किया गया है कि नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप की ये है जबालिया की। एक और तस्वीर, एक और वीडियो, अल नसीर अल ब्रिगेड की तरफ से इसे लॉन्च किया गया। तो ये इसमें बताया अल नसीर सलाल ब्रिगेड है, उसने ये हमला किया। खान यूनुस का ये मसला बताया जा रहा है जिसमें हमला हुआ। चलिए एक और खबर आपको दिखाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है टोनी बर्के ने क्या कहा। addressing the Israeli Prime Minister. Strength is not measured by how many people you can blow up or how many children you can leave hungry. Strength is much better measured by exactly. तो इसमें बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी बर्क उन्होंने कहा है कैनबेरा विल मदेरी की ऑस्ट्रेलिया जो है फ़िलिस्तीन को जल्दी यूएन जनरल असेंबली आयोजित होने वाली सितंबर में उसमें मान्यता देने जा रहा है, ऐसा दावा वहाँ पर किया जा रहा है कि जल्द हम दे देंगे। अब चलिए कराची से खबर निकल कर आई है, पहले कराची की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। ये एक तस्वीर निकल कर आई भी। तो कराची ब्लास्ट हुआ है, कराची में, पाकिस्तान के कराची में ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ। उसके बाद एक एम्बुलेंस वहाँ भागती हुई नजर आई। एक और तस्वीर देखिए, ये लोकल फायरवर्क्स फैक्ट्री थी जिसमें ये ज़बरदस्त आग लगी और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। عددنا كمين مركب مع الإخوة في سرايا القدس وكتاب الغسال في منطقة شارع. तो ये अलग अलग तस्वीरें, इसके अलावा जो फ़िलिस्तीन है क्या उसकी भी तस्वीर है। अब आप सोचिए किस तरह के हालात अलग अलग देशों में बने हुए हैं, उसके बावजूद ये दावा किया जा रहा है सब ठीक ठाक है, लेकिन फिलहाल फ़िलिस्तीन को लेकर इजराइल बुरी तरह फंस गया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।